हेलो बच्चों, मैं सत्यम गुप्ता अपने चैनल पे फिर से आ जाया हूँ। जो हमने कल जो अपना टॉपिक खत्म किया, ऑर्डर सीक्वेंस टॉपिक खत्म किया, ठीक है। आज अपना नया टॉपिक चालू करने वाला सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बैठक व्यवस्था, ठीक है। इसके अंदर इसमें से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछते हैं। इसके अंदर इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आता है सर्कल में, एक आता है पंक्ति में। सर्कल में भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सम में, एक होता है विषम में। सम मतलब होता है जो जैसे 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं। विषम में आते हैं जैसे 5 लोग हो गए, वो बोलेगा 3 है, 7 लोग हैं, 9 लोग हैं, ठीक है, ऐसे में होते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं इसमें आपको पहले जो है सर्कल, मतलब सर्कल में जो सर्कल्स में बन सकते हैं वैसे क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन सिखाऊंगा, ठीक है। अपना नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट में भी रहेगा, सेम सर्कल पे ही रहेगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना पंक्ति वाले टाइप में, ठीक है। तो आज का अपना पहला टॉपिक जो है, पहले मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है, ठीक है। इसके अंदर हो सकता है केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं, और एक केंद्र के अभिमुख अभिमुख मतलब केंद्र के बाहर की ओर देखते हैं, ठीक है। तो आपको सब बताता हूँ पहले होता क्या है। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट जो है, इसमें आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन 2 टाइप से पूछ सकता है। एक वृत्त पे पूछ सकता है, जो सर्कल बोलते हैं। एक होता है पंक्ति पे, ठीक है। वृत्त में भी ये पंक्ति पर आधारित है, ये वृत्त पर आधारित। वृत्त आधारित पे भी आपको इसमें 2 टाइप हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा सम, एक हो जाएगा विषम, ठीक है। देखो, जैसे इसने बोला 4 व्यक्ति, तो ये 4 क्या आपको पता है सम संख्या होती है 4 जो, तो ये अपना आ जाएगा सम का उदाहरण। विषम में कैसा हो जाएगा, उसने जैसे बोला 5 व्यक्ति है, उसने बोला 7 व्यक्ति है, ठीक है। सम में उसने जैसे बोला 6 व्यक्ति है, ठीक है। तो ये अपने वित्त के अंदर 2 टाइप के अपन, फर्स्ट सम है, दूसरा विषम है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे। जो पंक्ति वाला है, पंक्ति में पंक्ति पर आधारित प्रश्न जो रहेंगे, उसमें नॉर्मल सा रहेगा। वो बोलेगा उत्तर की ओर अभिमुख करके खड़ा है, दक्षिण की ओर अभिमुख करके खड़ा है, ठीक है, उस टाइप का रहेगा। उसके अंदर अपने वजह सर्कल की ऐसे लाइन खींचेंगे। जितने लोग को बोले थे, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, जो बोले उसको उसके हिसाब से बैठाएंगे सबको, ठीक है। बाद में बैठा के ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछेगा, किसके बाएं, किसके दाएं, किसके क्या, जो पूछेगा हम वो चीज़ इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्वेश्चन कैसा होता है। बच्चों, तो जो जैसे मैंने आपको बताया, सिटिंग अरेंजमेंट 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक सर्कल पर आधारित, एक उस पंक्ति पर आधारित, ठीक है। अब मैं आपको सर्कल के आधारित पे एक चीज है बता दे रहा पहले। वृत्ताकार बैठने की स्थिति अगर केंद्र की ओर, ठीक है, तो सभी व्यक्ति एक वृत्त में बैठे होते हैं और सवाल में लिखा हो केंद्र की ओर अभिमुख करके, अगर सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं तो तुम्हारा दायां उसका
दाया होता है और तुम्हारा बायां उसका बायां होता है। हर व्यक्ति को बैठने का लेफ्ट और राइट को ध्यान देना पड़ता है, जिसमें अगर ना बोला हो तो उसमें हम 2 केस बना लेते हैं, ठीक है, और उसको लेफ्ट टू राइट बैठाते हैं, ठीक है। तो आप इतना समझिए, फिर से मैं आपको आगे क्वेश्चन बताता, क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, ठीक है। ठीक बच्चों, तो आपने इसे देख लिया, अब मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 वृत्त पे आधारित वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी 5 लड़कियां, क्वेश्चन बोला है 5 लड़कियां अर्थात BHOM और S एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। SO के ठीक बाईं ओर, SO के ठीक बाईं ओर और B के ठीक दाईं ओर बैठी है, MS के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। H के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? ऑप्शन दिया हुआ है S M B O, ठीक है। हम सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इसमें देखो कितने लोग, 5 लड़कियां बताइए विषम वाला, ठीक है, विषम वाला है। पहले मैं इसे एक गोला खींचेंगे, ठीक है, फिर इसमें 2 4 और एक टोटल 5 को बनाएंगे। फिर इसमें बोला क्या, केंद्र की ओर है, ठीक है, तो हम एक बिंदु यहाँ रखेंगे। अब ये एक बिंदु यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, जिस साइड ये बिंदु है वो उसका दायां साइड है, और उसके जो जिस साइड बिंदु नहीं, जिस साइड खाली स्थान है वो बायां साइड है, ठीक है। हम क्वेश्चन को करते टाइम हमसे एक ही चीज ध्यान देंगे, पहले हमें ये देखना, हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग वहां से करना रहेगा जहां से क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कोई इसके दाईं ओर बैठा है, बाईं ओर बैठा है। हमें हमेशा ओ लाइन ढूंढना है और क्वेश्चन में हमको वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। पर यहाँ देखिए, पहला क्या लिखा है, 5 लड़कियां अर्थात BHOM और S एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। S O के ठीक बाईं ओर और B के ठीक दाईं ओर बैठी है। तो इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है ना बच्चों, तो फिर हम क्या करते हैं, पहले पकड़ते हैं MS के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। जो M है वो S के बाएं, तो हम पहले देखो S को बढ़ाते हैं, S के बाएं, क्या बोला उसने, M जो है S के बाएं दूसरे स्थान पर है, पहला दूसरे स्थान पे, ठीक है, दूसरे स्थान पर आ गया। फिर उसने क्या बोला, SO के ठीक बाईं ओर, यस जो है वो O के ठीक बाईं ओर, यस आ गया, ठीक है।
और बी के ठीक दाईं ओर बैठी है। जो बी के ठीक दाईं ओर, मतलब बी को हम यहाँ बैठाएंगे तब वो उसके ठीक दाईं ओर होगा, ठीक है। अब इसमें बचा क्या, एच, तो एच को हम यहाँ बैठा देंगे, खाली स्थान की पास वही बैठा था, ठीक है। इसमें पूछा क्या, एच के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, एच के ठीक दाईं ओर। देखो ये एच है, एच दाएं किस साइड होगा, इस साइड होगा, तो एच के ठीक दाईं ओर कौन आ रहा है, एम आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप इतना नोट करो, फिर हम लोग आपको बताते हैं क्वेश्चन। बच्चों तो आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपको समझ में आया रहेगा, ठीक है। हमें वो जो क्वेश्चन था वो विषम का था, ठीक है। इसी प्रकार हम अपना आगे दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 5 दोस्त एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अर्जुन हरमन के दाईं ओर बैठा है, हार्दिक आदित्य के बाईं ओर और अर्जुन के दाईं ओर बैठा है। हरमन रेयांश के दाईं ओर बैठा है। इनमें से कौन आदित्य के दाईं ओर ठीक बगल में है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए हार्दिक, बी हरमन, सी अर्जुन, ऑप्शन नंबर डी रेयांश। ठीक है बच्चों, तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन दिया है, पहले कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, गोलाकार मेज, ठीक है। फिर से हमने सर्कल ड्रॉ किया, ये हो गए 2, ये हो गए 4, ये हो गया 5। इसने क्या बोला है, केंद्र की ओर मुख करके हम एक बिंदु यहाँ रखेंगे, फिर एक छोड़ के एक यहाँ रखेंगे, एक छोड़ के एक यहाँ, एक छोड़ के एक यहाँ, एक छोड़ के एक यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या, 5 दोस्त एक मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। अर्जुन जो है हरमन के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ करते हैं, अर्जुन जो है हरमन के दाईं ओर, मतलब हम हरमन को यहाँ बैठाते हैं, हरमन के ठीक दाईं ओर बोल रहा, तो हरमन यहाँ है, हरमन का दाया कहाँ है, यहाँ पर आएगा। ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, अर्जुन बैठा है, ठीक है। तो हमने अर्जुन को यहाँ बैठाया। फिर उसने क्या बोला है, दाईं ओर बैठा है। हार्दिक जो है आदित्य के बाईं ओर और अर्जुन के दाईं ओर, अर्जुन के दाईं ओर कौन बैठा है, हार्दिक, ठीक है। अर्जुन के दाईं ओर जो है ये यहाँ हार्दिक बैठा है, और क्या बोल रहा है, आदित्य के बाईं ओर बैठा है, तो आदित्य को हम यहाँ बैठाएंगे या यहाँ बैठाएंगे, उसको हम आगे क्वेश्चन पढ़ा तो देखिएगा। हरमन रेयांश के दाईं ओर बैठा है, हरमन जो है वो रेयांश से दाईं ओर बैठा है। जब अपन रेयांश को यहाँ बैठाएंगे तभी तो हरमन से दाईं ओर बैठेगा ना, तो इससे साफ पता चल रहा है रेयांश जो नंबर आएगा
यहाँ आएगा, रेयांश यहाँ बैठेगा, तो यहाँ बचा कौन अपना, आदित्य बचा, तो हम आदित्य को यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, इनमें से कौन आदित्य के दाईं ओर ठीक बगल में है। आदित्य के दाईं ओर ठीक बगल में हमें यहाँ साफ तो दिखाई दे रहा है, आदित्य यहाँ बैठा है, आदित्य का दाएं किधर होगा, यही साइड आएगा ना जो, तो जो यहाँ ठीक बगल में से कौन बैठा है, रेयांश बैठा है। इस पर जो हमारा इस क्वेश्चन जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि होगा रेयांश। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए बच्चों। तो आपने 2 क्वेश्चन देखा विषम वाले पे ही। ठीक है, जवाब क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है सेम विषम वाले पे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, 5 लड़कियां, 5 लड़कियां बीना, एलिसा, बीना, एलिसा, हेमा, जोया और केतकी, केतकी, पारिता, केंद्र के और मुख करके बैठी है। बीना केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, बगल में बैठी है। हेमा जोया के, हेमा जोया के दाईं ओर ठीक बगल में, दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हैं। बीना और एलिसा, बीना और एलिसा, बीना और एलिसा के बीच में, के बीच में, बीच में केवल केतकी बैठी है, केतकी बैठी है। इसमें हमें बताना है एलिसा के दाईं ओर, एलिसा के दाईं ओर, के दाईं ओर ठीक बगल में, ठीक बगल में कौन है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है हेमा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है केतकी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है जोया, ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है वो दिया है बीना। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देते हैं बच्चों। सोल्यूशन, पहले हम एक सर्कल खींचेंगे, उसे 5 लोग की जगह बनाएंगे। हमने 5 लोग को बैठाया। ठीक है, क्रेन की ओर मुख करके बोल रहा है, तो इसका दायां साइड हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया 5 लड़कियां बीना, एलिसा, हेमा, जोया और केतकी पर्दा क्रेन के ओर मुख करके बैठी है। बीना केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। बीना जो है केतका के बाईं ओर। ठीक है, हम केतकी को यहाँ बैठाते हैं। केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है, बीना बैठी है। हम बीना को यहाँ किए उसके, ठीक है, बाईं ओर। उसने क्या बोला, हेमा जो है जोया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। फिर क्या बोल रहा है, बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठी है। बीना और एलिसा, बीना यहाँ है, केतकी यहाँ है, एलिसा को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, तब जाके केतकी जो है बिना एलिसा के बीच में बैठी रहेगी। ठीक है, उसमें क्या बोला, हेमा जोया के बाईं ओर ठीक बगल में, हेमा जो है जोया के दाईं ओर। जब हम जोया को यहाँ रखेंगे, ठीक है, जोया को यहाँ रखेंगे तो जोया के ठीक
बाएं दाएं दाई और बगल में अपनी हिमा बैठ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पूछा क्या हुआ है, एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। एलिसा के दाएं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से। देखो बच्चों, दिख रहा है क्या, जोआ दिखाई देगी। ठीक है, तो इस पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बच्चों तो हमारा टोटल तक 3 क्वेश्चन कर चुके विषम पे, एक विषम पे और करेंगे, फिर अपना सम पे आ जाएगा। ठीक है, सब संख्या पे आ जाएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, रीता सरोज पवन विजय, रीता सरोज पवन विजय और अनूप एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। पवन सरोज के बाईं ओर एकदम बगल में और अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। रीता पवन के बाईं ओर एकदम बगल में बैठी है। विजय के दाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है। ऑप्शन जो हमें दिया है, ए पे अनु, ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है रीता, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है सरोज, ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है हमें पवन। ठीक है, इसे हम बच्चे सॉल्यूशन देखते हैं। पहले एक सर्कल बनाएंगे। ये होगा सर्कल, इसे 5 लोग की जगह बना। ठीक है, अब उसका हम वृत्त की ओर देख रहे हैं तो एक छोड़ के एक पॉइंट रखेंगे। फिर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पवन सरोज के बाईं ओर एकदम बगल में है। पवन जो है सरोज के बाईं ओर एकदम बगल में है। सरोज के बाईं ओर एकदम बगल में कौन है, पवन है। और अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अनूप को जब यहाँ रखेंगे तो अनूप के दाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर है। ठीक है, रीता पवन के बाईं ओर एकदम बगल में बैठी है। रीता जो है पवन के बाईं ओर, ठीक है, पवन का बाईं ओर कौन बैठी है, रीता बैठी है। ठीक है, विजय के दाईं ओर एकदम बगल में कौन है, तो यहाँ जो बचा विजय बचा, तो विजय यहाँ आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, विजय के दाईं ओर एकदम बगल में कौन है। ये विजय के दाया कौन हो रहा है, ये साइड आएगा, तो विजय के एकदम दाया साइड कौन आया, अनूप आया। इस पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इतना नोट करके फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब अपना टोटल 3 क्वेश्चन होगा था, 4 क्वेश्चन हो चुका है ना, हम 5 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5वां, अभी आता है सम व्यक्ति पे। छह कर्मचारी LNPRT और V एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ गेंद की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में VN के बाय को दूसरे स्थान पर है LP के तुरंत बाएं को है RP के बाएं को दूसरे स्थान पर है PN के दाएं को तीसरे स्थान पर है V के तुरंत दाएं कौन है? ऑप्शन ए दिया हुआ है R, ऑप्शन बी दिया हुआ है T, ऑप्शन सी दिया हुआ है P, ऑप्शन डी दिया हुआ है N। ठीक है, तो हम क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन, पहले सर्कल बनाएंगे। अब इसमें हमें टोटल 6 लोग बैठाना है, 2 4 और ये 2 6। इसमें क्या हो रहा है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे ना, तो पहले एक डॉट लगाए। अच्छा, हमें बोला क्या हुआ है, 6 कर्मचारी जो है LNPRT और V एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। ठीक है, इसमें क्या बोला है, VN के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। V जो है वो N के बाएं, V जो है N के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। L जो है P के तुरंत बाएं को है, जब L आया नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, R P के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। P N के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। जो P है वो N के दाएं तीसरे स्थान पर है, 1 2 तीसरे स्थान पर क्या है, P बैठा है। ठीक है, तो क्या बोला है, L P के तुरंत बाएं हैं। L जो है P के तुरंत बाएं हैं, P का बायां तुरंत तो क्या होगा, यहाँ क्या है, L बैठा है। ठीक है, फिर क्या बोला है, V N के बाएं को दूसरे स्थान पर है, L P के तुरंत दाएं को है, तुरंत दाएं को हो गया। R P के बाएं को दूसरे स्थान पर है, जो R है P के बाएं दूसरे स्थान पर है। एक मिनट, कहाँ आ गया, R P के बाएं को दूसरे स्थान पर है। P के बाएं। ठीक है बच्चों, तो इसको ऐसे बैठाते, रुको, V को यहाँ रखते हैं, V N के बाएं को दूसरे स्थान पर है, N के बाएं दूसरे स्थान पर 1 2, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, V बैठा है। ठीक है, L P के तुरंत दाएं को है, R P के बाएं को दूसरे स्थान पर है, P
पी एन के दाएं को तीसरे स्थान पर, पी जो है एन के दाएं तीसरे स्थान पर है। एन के दाएं तीसरे स्थान पर, तो एन इधर है, उसका 1 2 तीसरे पे क्या है, पी है, ठीक है। पी के जो है आर पी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, आर जो पी के बाएं दूसरे स्थान पर, यहाँ हो गया आर, हो गया आर है, ठीक है। एल पी के तुरंत दाएं है, पी यहाँ है, पी का दाया कहाँ होगा, इधर होगा, यहाँ कौन है, तुरंत एल है, ठीक है। अभी इसमें बचा क्या हमारा, एल आ गया, एन आ गया, पी आ गया, टी नहीं आया हुआ, यहाँ क्या बचा हमारा, ऊपर जो आ जाएगा टी आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, वी के तुरंत दाएं कौन है, वी यहाँ है, वी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, हमारे साथ दिखाई दे रहा है टी बैठा है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन बी जो होगा वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप नोट करिए, फिर हम आ बच्चों। तो अभी तक आपने टोटल 5 क्वेश्चन देखा, ये हम आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है सर। अपन जो है अगले क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 6 व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 6 व्यक्ति अंशुल मनोहर परधु विक्रम वासु और प्रेरणा वृत्ताकार मेज के क्रेंज की ओर मुख करके बैठे हैं। प्रेरणा विक्रम के दाईं ओर ठीक बगल में है मनोहर विक्रम और प्रधु दोनों के ठीक बगल में है अंशुल वासु और प्रधु दोनों के ठीक बगल में है अंशुल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन खड़ा है, ठीक बगल में कौन खड़ा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है वासु, ऑप्शन बी दिया हुआ है मनोहर, ऑप्शन सी दिया हुआ है प्रधु, ऑप्शन डी दिया हुआ है विक्रम, ठीक है। तो हमेशा सोल्यूशन लेकर बच्चों।
टोटल इसमें 6 लोग हैं। पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल बनाएंगे। टोटल 6 लोग हैं, 1 2 4 और 6 लोग हो गए, ठीक है। क्रेन की ओर मुंह करके खड़े हैं, ये हो गया। इसमें 6 व्यक्ति अंशुल, मनोहर, परदू, विक्रम, वासु और प्रेरणा वितर मेज के क्रेन की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है। पहले क्या देखो, प्रेरणा विक्रम के दाईं ओर ठीक बगल में है। प्रेरणा जो है विक्रम के दाईं ओर, मतलब हम रखेंगे यहाँ विक्रम के ठीक दाईं ओर कौन है, प्रेरणा, ठीक है। बगल में है मनोहर, विक्रम और परदू दोनों के ठीक बगल में है। मनोहर जो है विक्रम और परदू, जब हम मनोहर को यहाँ रखेंगे तब वो मनोहर विक्रम और परदू के ठीक बगल में आएगा, ठीक है। अंशुल, वासु और परदू दोनों के ठीक बगल में है। अंशु जो है परदू, अंशु को यहाँ रखेंगे, अंशु, हाँ, अंशुल को यहाँ रखेंगे, वासु को यहाँ रखेंगे, तब जो है अंशुल जो होगा वासु और परदू के ठीक बगल में हो जाएगा, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, अंशुल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन खड़ा है। अंशुल के बाईं ओर, अंशुल का बायां क्या होगा, यही होगा, ठीक है। तो हमेशा से लिखा जा रहा है इस सर्कल के द्वारा कि अंशुल के ठीक बाईं ओर कौन है, वासु है, ठीक है। इस बार जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो आगे तक नोट करो, फिर अपना हम आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक बच्चों। तो हमने अभी तक की आज लाइव में हमने 6 क्वेश्चन देखा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये सब हमारा जो हमारे क्वेश्चन है कल की क्लास में कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, होमवर्क क्वेश्चन है। 6 विद्यार्थी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है। उमेश उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। उपतल उदय के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है। उमेश और उन्नति का निकटतम
पड़ोसी कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है उत्सव, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है उदय, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है उदित। ठीक बच्चों, आज जो हमें होमवर्क क्वेश्चन जो है 6 विद्यार्थी एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है। उमेश उन्नति के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। उत्तल उदय के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। उमेश और उदय के दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है। उमेश और उन्नति के निकटतम पड़ोसी कौन है, हमें ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे कागज सिखाया है। ठीक है, टोटल हमने 6 क्वेश्चन किया है क्लास के अंदर। मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर हम कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में इसका आप आंसर मुझे पिन कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर कमेंट में बता दूंगा। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। होपफुली आप अच्छे तरह मस्त रहे। हम अगला क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।